हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन प्रेप। तो फाइनली आज के इस वीडियो में हम लोग टीचिंग एप्टीट्यूड के सिलेबस को डिटेल में जानने वाले हैं। जैसा कि आप सभी लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं, इस सिलेबस को हम लोग हिंदी में भी देखेंगे। तो वीडियो को इन तक देखिएगा और लास्ट में आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे आप हमारे चैनल ऑनलाइन प्रेप से जुड़कर टीचिंग एप्टीट्यूड की क्लासेस कर पाएंगे। सबसे पहले अगर सिलेबस की बात करें तो आपको बता दें, ये सिलेबस कहीं कहीं पर स्पेसिफिक नहीं मिलता है, लेकिन प्रीवियस ईयर पेपर के एनालिसिस के बाद डिफरेंट डिफरेंट एंट्रेंस एग्जाम में जहां पे टीचिंग एप्टीट्यूड पूछा जाता है, हम लोगों ने इसको 15 पॉइंट्स, आप कह सकते हैं 15 मेजर पॉइंट में कंपाइल किया है, जो कि आप सभी लोगों के लिए वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। अगर सिलेबस की बात की जाए तो जो इसमें पहला टॉपिक आएगा वो आएगा टीचिंग एप्टीट्यूड और एटीट्यूड के बारे में। ये दो अलग अलग वर्ड हैं, इससे पहले भी मैंने कई क्लासेस ली हैं, आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख पाएंगे। इसी में हम लोग पढ़ेंगे कि टीचिंग क्या है, उसके नेचर क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, लेबल क्या है, वेरिएबल्स और फंक्शन। उसके बाद जो दूसरा पॉइंट होगा वो होगा एटीट्यूड टुवर्ड्स एजुकेशन। एजुकेशन के टुवर्ड्स आपका एटीट्यूड क्या, इट मीन्स इसमें हम लोगों को एजुकेशन को पढ़ना होगा, एजुकेशन के मीनिंग, डेफिनेशन, उसके वाइडर मीनिंग, नैरो मीनिंग, साथ ही साथ आप उसके हम लोग ये भी देखेंगे कि उसके यूजेस क्या हैं और उसके कितने फॉर्म हैं या टाइप्स हैं। उसके अलावा लर्नर कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ना है, अधिगमकर्ता यानी स्टूडेंट के लिए उसकी क्या विशेषताएं होती हैं, बच्चे कब ज़्यादा सीखते हैं, उनका डेवलपमेंट कैसे होता है, इन सारी चीज़ों को इस पॉइंट में हमें पढ़ना है। जो नेक्स्ट है, फोर्थ वन है, वो है टीचिंग प्रोफेशन और कमिटमेंट। इसमें ड्यूटीज़ भी आ जाती है। अब इसमें क्या पढ़ना है आपको कि आखिर टीचिंग प्रोफेशन क्या है, क्योंकि पहले टीचिंग प्रोफेशन नहीं कहलाती थी, बाद में समय के साथ साथ इसको एक प्रोफेशन दिया गया, लेकिन ये एक प्रोफेशनल प्रोफेशन है। तो इस प्रोफेशन में क्या क्या कमिटमेंट होने चाहिए एज ए टीचर, आपकी क्या ड्यूटीज होनी चाहिए, उसको हमें जानना होगा। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है या नेक्स्ट टॉपिक है वो है टीचिंग इंटरेस्ट और स्किल का, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि एक टीचर के लिए क्या क्या चीज़ों का इंटरेस्ट होना चाहिए, यानी टीचिंग इंटरेस्ट क्या होता है, स्किल्स क्या होती हैं, एक अच्छे टीचर के लिए कौन कौन सी स्किल्स जरूरी हैं, ये सारी चीज़ें हमें इस पॉइंट में पढ़ना है। नेक्स्ट वन देख लेंगे आप, सिक्स्थ है मेथड ऑफ टीचिंग। टीचिंग के कई मेथड्स होते हैं, तो उनमें जितने भी डिफरेंट टाइप के मेथड्स हैं उसको हम जानेंगे, जैसे क्वेश्चनायर मेथड क्या है, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड क्या है, और इनका यूज़ कब किया जाता है, किन क्लासेस में कौन से मेथड का यूज़ किया जाता है, उन सारी चीज़ों को इसमें पढ़ना होता है। सेवंथ वन आप देखेंगे लर्निंग एंड मोटिवेशन, अधिगम और मोटिवेशन अभिप्रेरण क्या है, यानी लर्निंग किसे कहते हैं, लर्निंग के कितने फॉर्म हैं, और साथ ही साथ लर्निंग के डेफिनेशन, टाइप्स, ये सारी चीज़ें हमें इसमें जानना है। मोटिवेशन को भी हम लोग शॉर्ट में जान लेंगे कि आखिर मोटिवेशन क्या होता है, पॉजिटिव मोटिवेशन क्या है, नेगेटिव क्या है, इस किस तरीके से ये इंटरनली मोटिवेशन भी आता है, एक्सटर्नली मोटिवेशन भी आता है, उन सारी चीज़ों को इसमें हमें देखना होगा। एट्थ वन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि आप लोगों के इंट्रेंस एग्जाम में हमेशा इसे क्वेश्चन बनते हैं, क्वालिटीज ऑफ ए गुड टीचर, कि एक गुड टीचर की क्या क्वालिटीज होनी चाहिए। चार ऑप्शन आपको दिख जाएगा और उसमें आपको टिक करना होगा। और ये जो भी मैं सिलेबस बता रहा हूं, इससे रिलेटेड मैं आप लोगों को अपकमिंग क्लासेस में क्वेश्चंस भी सॉल्व कराऊंगा, और कुछ वीडियोस आप चैनल पे ऑलरेडी देख पाएंगे। नाइन्थ वन है, इससे पिछले साल यानी 2022 में क्वेश्चन पूछे गए थे करिकुलम और सिलेबस, पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम से, कि करिकुलम क्या है, सिलेबस क्या है, क्या क्या डिफरेंसेस है, कैसे एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको समझ सकते हैं या जान सकते हैं। टेंथ वन काफी इंपॉर्टेंट है, लीडरशिप क्वालिटीज। एक टीचर के अंदर लीडरशिप की क्वालिटी होनी चाहिए, क्योंकि अगर वो एक क्लास में पढ़ा रहा है तो वो क्लास को लीड कर रहा है। अगर वो स्कूल या कॉलेज लेवल पे है या डायरेक्टर है, प्रिंसिपल है, तो उसके अंदर एक लीडरशिप की क्वालिटी होनी चाहिए। नेक्स्ट वन है क्लासरूम कम्युनिकेशन, उसका कम्युनिकेशन पे, कम्युनिकेशन स्किल्स क्या है उसके बारे में, कम्युनिकेशन कितने टाइप के होते हैं उसके बारे में उसे जरूर जानना चाहिए। साथ ही साथ क्लासरूम या स्कूल मैनेजमेंट क्या होता है, इसको शॉर्ट में जानेंगे, क्योंकि आपको पूरे स्कूल या आप अगर एक क्लास में पढ़ा रहे हैं एज ए टीचर, तो आपको उस क्लास का मैनेजमेंट भी आप ही को देखना होता है और आपकी जिम्मेदारी होती है। तो मैनेजमेंट कैसे देखते हैं, थोड़े से सिचुएशनल टाइप के क्वेश्चन आपको इसमें देखने को मिलेंगे, कि कोई बच्चा अगर लेट आ रहा है, होमवर्क नहीं कर रहा है, या आपस में बात कर रहे हैं, या कोई ऐसा मतलब आप ऐसी एक्टिविटी कर रहा है, तो आप उसको कैसे कंसंट्रेट कराएंगे या आप डांटेंगे कब, ये सारे थोड़े से सिचुएशनल टाइप के क्वेश्चन आपको इसमें देखने को मिलेंगे। अब इसमें यह भी होगा कौन सा इंटरेस्टिंग वे आप अपना सकते हैं पढ़ाने के लिए, अगर बोरिंग क्लास आपकी जा रही है, ऐसे क्वेश्चन आपके टीचिंग एप्टीट्यूड के एग्जाम में पूछे जाते हैं। मैं अभी आपको बताऊंगा कि वो कौन कौन से एग्जाम में ये टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
इंटरपर्सनल रिलेशन क्या होता है इसको हम लोग जानेंगे और इसमें हम लोग पढ़ेंगे रिलेशनशिप, टीचर्स की जो रिलेशनशिप है वो स्टूडेंट्स के बीच कैसी होनी चाहिए, अदर स्टाफ्स के साथ यानी हायर जो हायरार्की में जैसे प्रिंसिपल्स हैं उनके साथ कैसा रिलेशनशिप होना चाहिए, पेरेंट्स के साथ कैसी रिलेशनशिप होनी चाहिए, क्योंकि इससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। 13th वन जो पॉइंट है वो है लर्निंग इन्वायरमेंट, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें हम लोग जानेंगे कि इन्वायरमेंट कैसे लर्निंग को इफेक्ट करता है और उसके कौन कौन से फैक्टर हैं। 14th मंथ को मैंने एक्स्ट्रा इसमें इंक्लूड कराया है, वो है मिसलेनियस। एक्चुअली इससे क्वेश्चन बहुत कम बनते हैं, लेकिन इन्हीं सब जो ऊपर के पॉइंट्स हैं उन्हीं को आप कह सकते हैं कि एक कंक्लूड करके एक इन्हीं का मिक्सचर आपको देखने को मिलता है। जैसे एडजस्टमेंट पढ़ेंगे हम लोग, एडजस्टमेंट क्या होता है, उसमें सोशल और इमोशनल एडजस्टमेंट क्या है उसको जानेंगे। इंटेलिजेंस क्या है इसको शॉर्ट में देखेंगे। फिर सोशल मैच्योरिटी क्या है जो कि एक टीचर में होनी चाहिए, एक टीचर के अंदर की एक क्वालिटी है, ये हम लोग क्वालिटीज ऑफ ए गुड टीचर में पढ़ लेंगे। लर्निंग डिसेबिलिटीज क्या है, वो ऐसी डिसेबिलिटीज के बारे में पढ़ेंगे जिससे कि बच्चों को पढ़ने में, एक स्टूडेंट को पढ़ने में प्रॉब्लम्स आती हैं, डिसेबिलिटीज इसको नाम दिया गया है। एजुकेशनल साइकोलॉजी से कई क्वेश्चन आ जाते हैं और सिचुएशनल क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आता है कि अगर बच्चे होमवर्क नहीं करके आ रहे हैं तो आप उनको कैसे सजेस्ट करेंगे, या आपकी क्लास में कोई बच्चा कई बार से फेल हो रहा है तो आप उसको कैसे सजेस्ट करेंगे, कैसे हेल्प कर पाएंगे, या कोई बच्चा डेली क्लास में लेट आता है तब आप उसको कैसे उसको पंक्चुअल कर पाएंगे, या कौन कौन से एफर्ट्स होंगे आपके, ये सारे क्वेश्चन इससे बनते हैं। और जो लास्ट पॉइंट है वो है आपका एजुकेशनल जनरल अवेयरनेस या एजुकेशनल करंट सिनेरियो। ये दो पॉइंट है। एजुकेशनल जो जनरल अवेयरनेस है, जीके जीएस आप कह लीजिए, उसमें हम लोग जानेंगे कि अब तक के जितने भी एजुकेशनल कमीशंस बने हैं, कमेटीज बनी हैं, जितने रिफॉर्म्स आए हैं, पॉलिसीज आई हैं, उन सब के बारे में हम लोग इसमें जानेंगे। करंट सिनेरियो में ये भी चीजें आ जाती हैं, जैसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2022 सॉरी 2020 आ गए, तो इसके जो इम्प्लीमेंटेशन है, जो इम्प्लीमेंट्स हुए हैं, उसको भी हम लोग जानेंगे। इसके अलावा जो नए ऐप्स आ रहे हैं, जो हमेशा वेबसाइट्स बनाई जा रही हैं, सैटेलाइट्स लॉन्च हो रही हैं, वो सब एजुकेशनल करंट सिनेरियो के अंदर आ जाते हैं, तो ये आपको जानना चाहिए। हिंदी में आप देख लें तो शिक्षण अभिक्षमता के पाठ्यक्रम में शिक्षण अभियोग्यता और अभिवृत्ति ये दो वर्ड हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इनमें मेजर डिफरेंस है। ये दोनों कॉमन वर्ड नहीं है, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया। अभी हम लोग आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे। वहीं फिर शिक्षा के प्रति दृष्टिकोण क्या होना चाहिए, विशेषताएं क्या होनी चाहिए, व्यवसाय के प्रति प्रतिबद्धता क्या होनी चाहिए, अभिरुचि और कौशल क्या है। इसके अलावा शिक्षण के तरीके, मेथड्स, अधिगम और प्रेरणा, इसको पढ़ना होगा। जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं उनको ये नोट भी कर सकते हैं। एक अच्छे शिक्षक के क्या गुण होने चाहिए, पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम क्या है, नेतृत्व के गुण क्या हैं और कैसे गुण होने चाहिए, उसी तरीके से कक्षा संप्रेषण और प्रबंधन क्या है, पारस्परिक संबंध क्या है, सीखने का वातावरण है और विविध में मैंने आप लोगों को बता ही दिया कि समायोजन, बुद्धि, सामाजिक परिपक्वता, सीखने की क्षमता, शैक्षिक मनोविज्ञान और परिस्थिति जैसी चीजों से मतलब आपको सिचुएशनल क्वेश्चन जो है वो देखने को मिलेंगे। और इनमें वही शैक्षिक सामान्य जागरूकता और वर्तमान परिदृश्य, शैक्षिक वर्तमान परिदृश्य जिसमें शिक्षा शिक्षा के आयोग, समितियां, सुधार और नीतियां, इसके अलावा ऐप जैसा मैंने आपको बता दिया, उनके क्रियान्वयन, राइट टू एजुकेशन जैसे टॉपिक से क्वेश्चन कई आपके पूछे जाते हैं। अब इनमें हम जानते हैं कि कौन कौन से एग्जाम है जिसमें टीचिंग एप्टीट्यूड पूछा जाता है। तो आप सभी लोगों को पता होगा सीवीटी बीएड और बीएचयू बीएड यानी पीजीक्यूपी 01, पीजीक्यूपी 74, इनसे हमेशा क्वेश्चन बन सकते हैं और अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखने को भी मिलते हैं। आरआई बीएड में भी टीचिंग एप्टीट्यूड का एक मेजर पोर्शन है और इंटीग्रेटेड बीएड जो कि आप कह सकते हैं बीए बीएड या बीएससी बीएड जैसे जो कोर्सेज हैं उसमें भी आपको टीचिंग एप्टीट्यूड से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। इंटीग्रेटेड एमएड में भी मिलते हैं और एमएड एंट्रेंस में भी आपको टीचिंग एप्टीट्यूड का एक मेजर पोर्शन मिलता है। इसके अलावा स्टेट लेवल के एग्जाम में भी, जैसे बिहार बीएड एंट्रेंस में, झारखंड बीएड एंट्रेंस में, महाराष्ट्र बीएड एंट्रेंस में और अदर ऐसे जितने भी आप कह सकते हैं बीएड एंट्रेंस एग्जाम है, आप डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम है, जहां पे भी टीचिंग एप्टीट्यूड पूछा जाता है, इससे बाहर नहीं आता है। यूजली यही वो टॉपिक है, वो कहीं ना कहीं अगर एक आध दो टॉपिक आप कहीं देखेंगे भी तो वो इसी के अंदर किसी न किसी टॉपिक के अंदर आ जाएगा। अब बात आती है एंड में कि आप कैसे क्लासेस कर पाएंगे। तो क्लासेस करने से पहले या उसको बताने से पहले आपको बता दें, जो भी स्टूडेंट्स इंडिविजुअल टीचिंग एप्टीट्यूड की क्लास करना चाहते हैं, सिर्फ टीचिंग एप्टीट्यूड की, उनके लिए बता दें आपको कंप्लीट क्लासेस मिलेगी, पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, प्रैक्टिस सेट मिलेंगे, प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन और डाउट सेशन होगा। उसके अलावा
ये जो फ़ी रखी गई है वो आप लोगों के सजेशन पे रखी गई है, वो सिर्फ़ और सिर्फ़, हालाँकि फ़ी ज़्यादा थी, आप देख सकते हैं 249 आपको पे करना होगा वन टाइम पेमेंट, और इसमें आपको कंप्लीट जितने ये टॉपिक्स हैं, अगर आप बात की जाए कितनी क्लासेस होंगी इसमें, तो वो अप्रॉक्स आप मान लीजिए कि 20 टू 25 क्लासेस आपको देखने को मिलेंगी, थियरी क्लासेस। प्रैक्टिस सेशन को हम लोग इसमें से एक्सक्लूड कर ले रहे हैं, ठीक है? अब इससे जुड़ने के लिए आपको हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर या आप ऑफिशियल कॉन्टैक्ट नंबर 9450341308 पे आप कॉल, व्हाट्सएप, टेलीग्राम के थ्रू इसकी इन्फॉर्मेशन भी ले सकते हैं। इसकी डेमो क्लासेस भी आप देख सकते हैं चैनल पे, और जल्द ही और क्लासेस जो जाएंगी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मेंशन कर दिया जाएगा, जिससे कि आप देख पाएंगे। तो ये इन्फॉर्मेशन, और जो हमारे स्टूडेंट्स ऑलरेडी पेड ग्रुप से जुड़े हैं उन्हें इसके लिए अलग फी देने की जरूरत नहीं है, वो इंक्लूडेड है। और जो लोग सिर्फ इंडिविजुअली यानी सिर्फ टीचिंग एप्टीट्यूड पोर्शन को पढ़ना चाहते हैं, तो वो हमारे इस कोर्स से जुड़ सकते हैं, जिसके बारे में मैंने आपको डिटेल में बता दिया। आई होप आज की इस वीडियो में, एक शॉर्ट वीडियो में, आप लोगों को इतना तो समझ में आ गया होगा कि टीचिंग एप्टीट्यूड में क्या-क्या चीज़ें पढ़नी होती हैं और क्या-क्या इंपॉर्टेंट है और उसके टॉपिक क्या हैं। क्योंकि बहुत सारे ऐसे एग्जाम्स हैं, उसमें सिर्फ टीचिंग एप्टीट्यूड मेंशन होता है, लेकिन उसमें कहीं पे भी डिटेल में सिलेबस देखने को नहीं मिलता है। आपको बता दें, ये सीवीटी यूजी के साथ-साथ सीवीटी पीजी दोनों में ये आता है, तो ये ध्यान रखेंगे। यानी जहाँ पर बीए बीएड मैंने आपको बता दिया, जो इंटीग्रेटेड बीएड है उसमें भी आपको टीचिंग एप्टीट्यूड के पोर्शन देखने को मिलते हैं। तो इस वीडियो में मैंने सारी चीज़ें आपको ईज़िली और बहुत ही शॉर्ट में सब कुछ बता दिया है। अगर फिर भी आपका कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अपकमिंग क्लासेस में, अपकमिंग वीडियोज़ में हम लोग इससे रिलेटेड क्लासेस टॉपिक वाइज़ करेंगे और वो आप देख भी पाएँगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप वॉचिंग।